हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर हम यूपी जूनियर एडेड स्कूल, यूपी टीजीटी, पीजीटी की तैयारी करा रहे हैं जो बिल्कुल फ्री है। और आज उसी कॉन्टेक्स्ट में हम आपके लिए लेकर आए हैं 20 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पार्ट 1 मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, आज पार्ट 2 पे चर्चा करेंगे। 20 तक हमने डिस्कस कर लिए थे, अब 21 से हम आज डिस्कस करेंगे। सवाल है कि भारत की न्याय व्यवस्था में क्या है? भारत की न्याय व्यवस्था में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर है, ऑप्शन नंबर ए। बी, प्रधानमंत्री सबसे ऊपर होता है। सी, उच्च न्यायालय सबसे ऊपर होता है। या संसद सबसे ऊपर होती है। तो इसमें जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि भारत की न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय जो होता है वो सबसे ऊपर होता है, क्योंकि अपना देश लोकतांत्रिक देश है, एक डेमोक्रेसी यहाँ स्थापित है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, किस संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? किसे भाषाओं से है, अनुसूचित जाति से है, अनुसूचित जनजाति से है, या रिजर्वेशन से है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि जो लैंग्वेजेस की बात की गई है वो आठवीं अनुसूची में की गई है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, सवाल नंबर 23 है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन हिस्सा लेता है? राष्ट्रपति के चुनाव में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगी कि संसद सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं एवं केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। यानी कहने का जो मतलब है वो ये है कि जनता द्वारा जो चुने प्रतिनिधि होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। और भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें जो आम जनता है, जो पब्लिक है, वो डायरेक्ट वोट नहीं कर सकती है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा कि भारत में संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? तो भारत में संविधान की जो व्याख्या करने का अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, सवाल नंबर 25 है जो कि आपकी आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, उससे आप ज्वाइन करके फ्री में PDF ले सकते हैं। सवाल नंबर 25 है कि राष्ट्रपति को राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो या 12 यानी कि 12 ऐसे सदस्य होते हैं जिनको राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। और हम आपको बता दें कि ये राज्यसभा की बात चल रही है, और अगर बात विधानसभा की चले तो वहाँ केवल 2 मनोनीत कर सकते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है केवल लोकसभा में, ऑप्शन नंबर बी है केवल राज्यसभा में, या दोनों में से किसी भी सदन में, या इनमें में से कोई नहीं। तो जो धन विधेयक होता है वो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs है ये, कि केवल और केवल धन विधेयक जो होता है वो लोकसभा में पास होता है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकारों को भंग किया जा सकता है? तो जो आर्टिकल 356 यानी 356 है उसके तहत राज्य सरकारों को भंग किया जा सकता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी निषेध के लिए प्रावधान है? तो आप सभी जानते हैं कि ये आर्टिकल 17 है। ठीक है, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 17 है जिसमें अनटचेबिलिटी को बैन किया गया है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 30 है हमारा कि मौलिक अधिकारों का रक्षक का कार्य कौन करता है? तो यह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मैं चारों ऑप्शन को नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि आगामी एग्ज़ाम जो है उसके लिए समय बहुत कम है, तब आपको इम्पोर्टेंट MCQs करा दे रहा हूं और आप इसको तैयार कर लीजिए जिससे कि आपको एग्ज़ाम हॉल में आपको हेल्प मिल सके। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति के पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है, मैं यहाँ पे 2-3 कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहूँगा। इस सवाल से मैं बाकी 2-3 सवालों को भी क्लियर कर लूँगा। देखिए, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है मुख्य न्यायाधीश, ये बात क्लियर है। ठीक है, अगली चीज़ हम यहाँ जोड़ना चाहते हैं कि मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, यानी कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को
कौन शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। अब हम आपको बता दें कि राष्ट्रपति जो होता है वो प्रधानमंत्री को भी शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति जो होता है वो राज्यपाल को भी शपथ दिलाता है, ठीक है। लेकिन मुख्य न्यायाधीश जो होता है केवल और केवल राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। और आपको एक चीज़ और हम बता दें कि जो राज्य का मुख्यमंत्री होता है उसको राज्यपाल शपथ दिलाता है। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। ओके, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा सवाल नंबर 32 है कि भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से भी समाप्ति की जो अवधि होती है उससे पहले भी पद से हटाया जा सकता है। तो हाँ, हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? संसद में महाभियोग के माध्यम से राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा सवाल नंबर 33 है कि आपातकालीन स्थिति यानी इमरजेंसी हालात में इमरजेंसी की स्थिति में घोषणा के कितने दिनों के अंदर संसद की अनुमति जरूरी है, आवश्यक है? तो यह 1 माह के अंदर संसद की अनुमति जो है वो जरूरी है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 34 है कि किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, इसके बारे में भी मैं वीडियो बना चुका हूँ कि उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं और निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं। तो सवाल जो है उस पर हम आते हैं कि किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद होने पर संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। अगर किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद है तब राष्ट्रपति बैठक बुलाता है संयुक्त रूप से। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि चुनावों में मताधिकार की आयु कितनी है? यानी वोट डालने की जो न्यूनतम आयु है वो कितनी है? वो है 18 वर्ष, 18 ईयर्स है। यानी इससे कम आयु होने पर आप वोट नहीं डाल सकते हो। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की कितनी आयु तक अपने पद पर काम कर सकते हैं? मतलब सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कितनी आयु तक अपने पद पर काम कर सकते हैं? तो वो 65 ईयर्स तक अपने पद पर कार्य कर सकते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 37 है कि नए राज्यों की स्थापना की शक्ति किसको प्राप्त है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। उन 4 ऑप्शन में से आपको टिक करना है। एक है लोकसभा, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है संसद और चौथा है राज्यसभा। तो इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि नए राज्यों की स्थापना की जो शक्ति होती है, जो पावर होती है, वो संसद के पास होती है। अगला सवाल है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसमें सही हो गया। कौन सा? सी ऑप्शन नंबर हो गया सही। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 38 है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? कौन करता है? तो इसमें लोकसभा जो अध्यक्ष होता है वो संयुक्त रूप से उसकी अध्यक्षता करता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसमें कि लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं, जैसे अभी मौजूदा समय में आपसे पूछ लिया जाए कि लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला जी जो हैं वो संसद के लोकसभा अध्यक्ष हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा सवाल नंबर 39 है कि केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन संविधान की किस अनुसूची में मिलता है? तो जो इसका ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि जो 7वीं अनुसूची है उसमें केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन का विवरण मिलता है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 40 है कि निम्नलिखित में से किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में से आपको जवाब देनी है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगी कि राज्यसभा जो होता है उसका सदस्य नहीं होता है। यानी कि निम्नलिखित में से किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं है, यानी राज्यसभा का जो सदस्य है वो उसका अध्यक्ष नहीं हो सकता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला सवाल है सवाल नंबर 41 है कि मूल अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार किसको है? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs है ये कि लोग जो मूल अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, उनको संशोधित यानी उनमें बदलाव करने का अधिकार किसके पास है? तो जो संसद होती है उनके पास इनमें संशोधित करने का अधिकार है। हमारा अगला सवाल है सवाल
सवाल नंबर 42 है कि भारतवर्ष में पंचायती व्यवस्था का आरंभ 1956 में गठित एक विशेष समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किया गया था। बताइए उक्त समिति का क्या नाम था। तो जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि बलवंत राय मेहता समिति उसका नाम था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि भारत की संचित निधि पर किसका नियंत्रण होता है। तो संसद का नियंत्रण होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल है हमारा। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 44 है कि राज्यसभा को निम्न में से किसी विषय में लोकसभा के समान अधिकार प्राप्त नहीं है। किस विषय में समान अधिकार प्राप्त नहीं है। तो वित्त विधेयक के संबंध में समान अधिकार प्राप्त नहीं है। इसके ऊपर मैंने सवाल पढ़ाया था, उसमें दिया था कि वित्त विधेयक कहाँ पेश हो सकता है। तो वो लोकसभा में पेश हो सकता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 45 है कि पंचायत राज प्रणाली में सर्वोच्च स्तर पर कौन सी संस्था होती है। तो जो पंचायत राज प्रणाली होती है उसमें सर्वोच्च स्तर पर जो संस्था होती है वो होती है जिला परिषद। कौन सी होती है? जिला परिषद। ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के संग शेयर करें। आपका आगामी जो एग्ज़ाम है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसके लिए आपको जमकर तैयारी करना पड़ेगी। सवाल नंबर 46 है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। इसके ऊपर मैंने पहले ही बता दिया है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश करते हैं। और राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है? राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। एक साथ कई सवाल यहाँ पर क्लियर हो गए हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। तो जो मौलिक अधिकार नहीं है वो संपत्ति का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि अब ये कानूनी अधिकार हो गया है। 44वें संविधान संशोधन में इसे हटा दिया गया था, क्योंकि पहले जो मौलिक अधिकार हुआ करते थे वो 7 हुआ करते थे, लेकिन मौजूदा समय में जो मौलिक अधिकार हैं वो 6 हैं। ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 48 है कि लोकसभा में सबसे अधिक सदस्य किस राज्य से आते हैं। तो लोकसभा में सबसे अधिक जो सदस्य आते हैं वो आते हैं आपके उत्तर प्रदेश से। हम आपको बता दें तकरीबन 80 सदस्य जो हैं, मतलब 80 सांसद जो हैं वो उत्तर प्रदेश से आते हैं। और राष्ट्रपति के चुनाव में या प्रधानमंत्री के चुनाव में बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है उत्तर प्रदेश का। और मौजूदा समय में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ जी हैं। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो लखनऊ है, जिसको नवाबों का शहर भी कहा जाता है। और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी होता है। और एक चीज़ हम आपको और यहाँ मेंशन कर दें कि भारतीय संविधान में राज्यपाल को हटाने का कोई भी प्रावधान नहीं है। मतलब किसी भी तरीके का कोई आर्टिकल भारत के संविधान में राज्यपाल को हटाने का नहीं दिया गया है, नहीं मेंशन है। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल और इस वीडियो का आखिरी सवाल है, तो आप इसे गौर से सुने। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट इसका 3 लाएंगे। आप बस वीडियो पर बने रहिए। सवाल नंबर 50 है यानी 50 है कि पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निम्न स्तर कौन सा है। सवाल एक बार फिर से देख लीजिए कि पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निम्न स्तर कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत जो है वो पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निम्न स्तर है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और मुझे आशा है कि सवाल नंबर 51 का आंसर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। सवाल है कि उत्तरांचल यानी उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ। इस सवाल का आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए चलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।